कर भजन हर श्वास, फिर थारो जीवन बनागा बड़ो खास रे मन तू कर भजन हर श्वास। इस जीवन की विशेषता, इस जीवन की महत्वता केवल भजन सच है, क्योंकि इस मानव देख हमारा संत नन, हमारा महापुरुष नन एक जनसन की उपमा दी। जैसे एक बड़ो रेलवे स्टेशन रहनी, उस स्टेशन से आपका जहाँ जानो वहाँ की गाड़ी मिली जाएगा। उस छोटे स्टेशन से हम जहाँ जामा वहाँ की गाड़ी नहीं मिल सकती, फिर आपका गाड़ी बदलना पड़ेगा। लेकिन जो बड़ो जनसंघ रे, वहाँ से आपका जिस दिशा में भी जानो रे वहाँ की गाड़ी मिली सके। इससे यो मनुष्य जीवन भी एक जनसंघ है। यहाँ से कभी आपका परमात्मा का द्वार जानू होए तो वहाँ भी जा सके, स्वर्ग भी जानू होए तो वहाँ भी जा सके, और कभी नरक भी जानू होए तो वहाँ भी जा सके। तो यहाँ भी जा सके। तब तो एक दो हुक्मा दी रामचरित्र मानस के अंदर बाबा तुलसीदास जी के कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा। इस देह कितनी विशेषता बताई, और इसी देह कर सिंगा जी बाबा के कि द्रग द्रग है यो संसार, और माँ पापी यो मनुष्य अवतार। एक का जसो विशेष भी नहीं है तो एक का जसो दम भी नहीं है। अगर सत्य मार्ग से लगे लियो तो सत्य से सत्य छे, और अधर्म से लगे लियो तो फिर विशेष से विशेष छे। तो यहाँ बाबा के इसलिए यहाँ सिंगा जी बाबा का कहना पड़ो कि कर भजन हर श्वास रे मन तू, कर भजन हर श्वास, फिर थारो जीवन बना का बड़ो खास रे मन तू कर भजन हर सांस। क्योंकि इस देह का प्राप्त करना का लिए, एक पाना का लिए कितना जतन करना पड़ो, कितनी परिश्रम करना पड़ो, कितनी योनि न धारण करना पड़ो। कि लग 84 योनि भर में भटक्यो कई अवतार, और थारा पूर्व जन्म का पुण्य जो लड़िया तो फिर मिलियो मानुष अवतार। कि लग 84 का फेरा जो खायो, जब जाए तू नया नर्द ही पायो, और नर्द ही पायो तो बाबा केच कि आयो वसर थारा पास रे, याने दे मिलूं एक अवसर मिलियो। जब यहाँ सिंगा जी बाबा के कि आयो अवसर चुको मती कोई चेतो रे भाई, कि आयो सर चुको मती कोई चेतो रे। क्योंकि इस देह को तैयार करना का लिए हमारा संत नख या 5 तत्व की काया बनाई। इस देह को बनाना का लिए परमात्मा का 5 तत्व की आवश्यकता लगी। कि क्षिति जल पावक गगन शरीरा, पंच तत्व रचित ये अधम शरीरा। यहाँ गुरु महाराज के कि 5 तत्व किया काया बनाई, और 3 गुण किए में ढोल लगाई। कि 5 तत्व किया काया बनाई, और 9 महीना लग करे तपाई, और स्वयं कारागिर करतार न गड़ियो, तने काया को पिंजरो बड़ो ज्ञान से गड़ियो। इस काया में परमात्मा का 5 तत्व की आवश्यकता लगी। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। पहले इसी पृथ्वी से पंच तत्व को निर्माण हुआ। सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु की, वायु से अग्नि की, अग्नि से जल की, और जल से पृथ्वी की। आकाश तत्व को गुण शब्द, और शब्द की ज्ञान इंद्रिय हमारा कान। अब आकाश से वायु, वायु को गुण स्पर्श, और स्पर्श की ज्ञान इंद्रिय हमारी त्वचा। वायु से अग्नि, अग्नि को गुण रूप, रूप की ज्ञान इंद्रिय हमारी आँख। अग्नि से जल, जल को गुण रस, और रस की ज्ञान इंद्रिय हमारी रसना। और जल से पृथ्वी, पृथ्वी को गुण गंध, और गंध की ज्ञान इंद्रिय हमारी नाक। 5 तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी।
अब 5 तन मात्रा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 10 तत्व, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, ऐसा 20 तत्व। अब 20 तत्व का अंदर अंतःकरण की रचना, अंतःकरण 4 की रचना, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ऐसा 24 तत्व। अब इस 24 तत्व से 3.5 हाथ को पिंड तैयार हुयो। इस शरीर का निर्माण में 24 तत्व लगा। अब इस 24 तत्व का अंदर जो एक मेन तत्व छे, प्रधान तत्व छे, जेको जो प्राण तत्व छे, जेको कयो प्राण तत्व। क्योंकि इन 24 में से एक आध काम कम हो जाए तो काम चली जाएगा। एक हाथ नहीं होए तो एक हाथ से काम चली जाएगा, एक पाँव नहीं हो तो एक पाँव से काम चली जाएगा। लेकिन जो 25 वो तत्व छे, प्राण तत्व, जे का ऊपर पूरा शरीर टिकेल छे, ब्रह्मगिर बाबा एक जगह अपनी वाणी में लिखा कि 7 धातु को बड़े पिंजरो पाटिया 360 और एक एक कड़ी जड़ाव की, वो कड़ी प्राण रूपी जड़ेल छे का अंदर, कि ओ का ऊपर पूरा 24 तत्व टिकेल छे। वह प्राण रूपी कड़ी हटी जाए फिर ये 24 तत्व की आवश्यकता नहीं है। कि 7 धातु को बड़े पिंजरो पाटिया 360 और एक एक कड़ी जड़ाव की, जा पर रचियो ठाट। ये 24 तत्व न को ठाट वाट कब तक छे, जब तक एक अंदर प्राण तत्व छे। और जिस दिन ये प्राण तत्व नहीं रहेगा फिर एक को ठाट वाट कहीं नहीं, सीधो को नदी को घाट ही रहेगा। इसलिए हाँ गुरु महाराज के कि 5 तत्व किया काया बनाई और 9 महीना लेके करे तपाई। 9 महीना माता का गर्भ में उस जठर अग्नि का अंदर एक तपायो गयो, एक परिपक्व हुयो। कि जठर अग्नि धुनी तप किया गर्भवास के माही और मुद्दत थई बाहर आया, फिर ये संसार दिखाया। हम पंथी पारी ब्रह्म का अपरम पदे दूर और निराधार जा मट किया, जहाँ चंदा ने सूर्य, जहाँ चंदा ने सूर्य। तो गुरु महाराज के कि 5 तत्व किया काया बनाई और हमें 3 गुण की डोर लगाई, सतो गुण, रजो गुण, तमो गुण। ये 3 गुण से हम बंदेल छे, 3 गुण की डोर लगाई। और ये अष्ट प्रकृति का अंदर है ना, हम एक ही आस रखनो, तो वो केवल भजन की, वो केवल भजन की। कि कर भजन की आस रे मन तू, कर भजन की आस, तारो जीवन बना का बड़ो खास रे मन तू, कर भजन की आस। आज परमात्मा ने हमारा ऊपर बहुत बड़ी दया करी, बहुत बड़ी कृपा करी। जो दुर्लभ से दुर्लभ मानव शरीर छे वो हमका प्राप्त हुयो। यो मनुष्य शरीर प्राप्त होना का बाद हमका अवसर व्यर्थ नहीं गमानो, जितनी जल्दी होए हमका हमारा आत्म कल्याण को साधन करनो, हमका हमारा लिए कमे करनो। हमने समाज का लिए, संसार का लिए, परिवार का लिए कमे कमे न पूरा जीवन गमे दियो। लेकिन वो सारा मत से कभी एक दिन एकांत में विचार करा, एकांत में जब बैठी जामा थोड़ा विचार करा। हम ये विचार करा कि छोरा का लिए वहाँ दुकान खोल दी, छोरा का लिए एक पेट्रोल पंप खोल दियो, 4 एकड़ जमीन वहाँ ले दी, 10 एकड़ जमीन वहाँ ले दी, बहुत व्यवस्था न कर दी कि अब छोरो बैठी ना खाएगा। कई ओका करना की जरूरत नहीं है, ये चिंता तो करा अपन छोरा का लिए, भाई का लिए, छोरी का लिए, पत्नी का लिए, पर मैंने हमारा लिए काय करो। हमका कभी अपनों भी चिंतन करना चाहिए, स्वयं का ऊपर ही विचार करना चाहिए। क्योंकि यह मनुष्य शरीर हमका हमारा लिए मिलियो। निंदा हर सत सारी सृष्टि का सारा जीव जुड़ेल छे। कौन सा जीव भोजन नहीं करतो, कौन सा जीव परिवार नहीं बढ़ातो, कौन सा जीव जीवन नहीं जीतो, सब जी रहा। लेकिन मनुष्य शरीर की एक विशेषता छे, ओ का ऊपर विशेष ध्यान रखनो,
और समय हमारा पास बहुत कम छे कि पांव पलक की खबर नहीं भाई, पल भर की खबर नहीं आई। इसलिए हमारा संत के कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगा तब भौरी करेगा कब। लेकिन हमारा मन में तो ये भाव छे कि अभी काई इतनी जल्दी काई छे, अभी अपना खाना कमाना का दिन छे। इसलिए यहाँ के कि आज करो सो कल, कल करो सो परसों, इतनी जल्दी क्या है, अभी जीना है बरसों। लेकिन नहीं, हम इंतजार करा बुढ़ापा को कि बुढ़ापा में भजन करूँगा, व्रत अवस्था में भजन ही करूँगा। वहाँ जब कोई काम नहीं बनना को तो भजन ही करूँगा। तो जब कोई काम नहीं बनना को तो भजन भी एक काम आए। भजन सबसे कठिन काम आए, वो बुढ़ापा में नहीं बनना को। जरा विचार करो, हम भगवान का एक फूल भी चढ़ामा तो ताजो चढ़ामा, तो हमारी बाल अवस्था कली आए और बुढ़ापो मुड़ जाए फूल आए। युवा अवस्था ही भजन करना को एक खिलेल फूल आए। एक का अंदर ही हमका भजन करनो, सत्संग करनो। सिंगा जी बाबा ने कितनो तप कियो, कितनी तपस्या करी, कितनो परिश्रम कियो, कितनी मेहनत करी। उन शास्त्र न का ज्ञान कर सरल सहज करी न हम जैसा जीवना का लिए अपनी भाषा में समझाना को प्रयास करो। तो सिंगा जी बाबा एक ऐसा संत हुआ